ठीक। अब यहां से संख्या को सीखेंगे, इसको आप संख्या में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। ओके, तो संख्याएं होगी। अब इसमें संख्या दो भाग में होती है, ध्यान में रखेंगे कौन कौन सी होती है। एक आपका होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जबकि आप यही पढ़ेंगे अभी तक का। और उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे कौन सी काल्पनिक संख्या होती है। कौन सी? काल्पनिक संख्या। ओके, अभी तक का आपने केवल यही जानते थे वास्तविक संख्या ना। आज हम आपको बताएंगे कि काल्पनिक संख्या होता क्या है, ठीक ना, और वास्तविक संख्या क्या है। तो काल्पनिक संख्या के बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, केवल जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस में आ जाए, -1, अंडर रूट -3, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या किस में आ जाए, माइनस में आ जाता है, तो वही संख्या क्या कहलाती है? आपकी काल्पनिक संख्या। ओके, जो भी अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह दर्शा देगा, तुरंत आप बोल देना यह क्या है? आपकी काल्पनिक संख्या है। ओके, और उसके बाद वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या को समझेंगे थोड़ा से। वास्तविक संख्या जो होती है वो हमेशा दो चीजों से बनी होती है। एक होती है परमेय संख्या, परमेय संख्या। ओके, क्या होती है? परमेय संख्या। और एक होती है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अगर इन दोनों को सीख लेंगे, परमेय और अपरमेय संख्या को, तो उन्हीं को मिला देना क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या। सही बात है कि नहीं? तो वास्तविक संख्या आपके बहुत सिंपल से होती है। कैसे? देखो, पर अपरमेय संख्या जो अंडर रूट में आ जाए, ध्यान से, अंडर रूट में आ जाए, ठीक, अंडर रूट में आ जाए 2, अंडर रूट 3, ठीक ना, माइनस आगे लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, तब आपको भिन्न में हो। अब आगे सुनिए, और अगर अंडर रूट नहीं लगा है, ध्यान में, अंडर रूट नहीं लगा है, तो कभी कभी ये भी आएगा आपके साथ में। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3/2 आ गया, तो इसमें कहा सर जी इसमें तो अंडर रूट है ही नहीं है ना, है कि नहीं? तो अंडर रूट नहीं है तो आप समझेंगे कि घात भिन्न में है। किसमें है? भिन्न में। यानी कि अगर घात भिन्न में आ जाए तब भी जान लेना वह क्या? एक अपरमेय संख्या है। लेकिन कब? वह वैल्यू बाहर ना है संख्या, कोई उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर सॉल्व करने के बाद कोई पूर्णांक संख्या या भिन्नात्मक संख्या पूर्ण रूप से आ जाती है, यानी कि उसकी घात हट जाती है, तो आपका फिर क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। ठीक ना, इनको इस तरह से। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या बहुत सिंपल से जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? P/Q। ये क्या कहलाता है? आपका परमेय संख्या। लेकिन अब P और Q क्या है? P और Q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है, और यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसी परमेय संख्या में आप समझेंगे, वो वहीं पर खत्म। ठीक ना, अब यहाँ से परमेय संख्या में दो चीजें आती हैं। ठीक ना, परमेय संख्या में कितनी चीजें? दो संख्या। कौन कौन सी आती है परमेय संख्या? जरा ध्यान से समझिए क्या आएगी जी। देखो, परमेय संख्या हो गया, परमेय में आपका जो P/Q के रूप में होता है वही आप क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। एक होती है पूर्णांक संख्या, ध्यान देना, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ओके, और एक होती है अपूर्णांक संख्या। कौन सी? अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब होता है जैसे 1/2 हो गया, ये अपूर्णांक है, पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक ना, और ये हो गया 3/2, इस तरह से 1.54, ऐसा कुछ भी है तुरंत जान लेना यह क्या है? आपका अपूर्णांक संख्या। ओके, क्या है? अपूर्णांक संख्या। और फिर इसे आप पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं, या कभी कभी I से। ओके, कभी कभी I से। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से चलते रहो, माइनस जैसे 2, -1, और ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए लेकिन दशमलव नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, और इस तरह से 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक जाओगे? अनंत तक का। तो ये क्या बन जाएगी? ये पूर्णांक संख्या बनेगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सा? एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। और एक क्या होती है? जरा ध्यान से देखना, एक पूर्ण संख्या हुई, और एक कौन सा बताओगे आप? ऋणोत्तर संख्या। कौन सा?
ऋणोत्तर संख्या जो माइनस में है, इसी का भाग तोड़ दीजिए। जैसे आप जीरो लगा देंगे, क्या लगाएंगे? जीरो, 1 2 3 सब डॉट 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 अनंत तक का जाओगे, इसी का नाम क्या रहेगा जी? इसी का पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। अगर आप पूर्ण संख्या में जीरो को हटा दीजिए, क्या? जीरो को यानी शून्य को, और ये को क्या बच जाएगी? फिर प्राकृतिक संख्या बचती है। ओके, कौन सी संख्या बचेगी? प्राकृतिक संख्या बचेगी। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या ये शून्य हो गया, यानी कि जीरो हो गया, और जीरो को छोड़ दीजिए, जो बचा 1 2 3 4 क्या हो गया? 5 प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक, जीरो से अनंत तक जाओगे प्राकृतिक संख्या, और जीरो जोड़ देंगे तुरंत क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बनेगी। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों को देखो, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या में ऋणोत्तर संख्या मतलब जो आपकी माइनस अनंत से चलते चलते माइनस कहां तक का? 2 -1 तक का जो वैल्यू आती है, इसके बीच में जितनी संख्या है, इनको इसमें पूर्ण संख्या में ऐड कर लोगे तो किसके बराबर आ जाती है? एक पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? और प्राकृतिक संख्या को n से ज्यादातर ध्यान से समझेंगे, जो फेमस है उन्हीं को बता रहे। ठीक है ना? ये आपको कैसे प्रदर्शित करना है? n से नेचुरल नंबर होता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब इसके बाद ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है ना? क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया, फिर पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है ना? पूर्णांक संख्या हो गया। अब पूर्णांक अपूर्णांक को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगी? परमेय संख्या। परमेय संख्या आपके जो P/Q के रूप में होता है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे आपसे। ठीक है ना? और फिर ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जो अंडर रूट में आता हो, वही आपका क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है? उसकी घात भिन्न में हो। आगे समझेंगे तो वास्तविक संख्या। अब आप हमेशा बताएंगे परमेय अपरमेय के संग्रह को क्या बोलते हो आप? वास्तविक संख्या। ठीक है ना? वास्तविक संख्या मतलब इनको और इनको मिला लीजिए तो क्या बन जाएगी? एक वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या में आपका दशमलव में, बटे में, माइनस में, ठीक है ना, जो भी है, और ये अंडर रूट, ये इस तरह से जो भी है, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। मतलब हम जितना पढ़ते हैं सब वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या तब आ जाती है जब अंडर रूट में क्या आ जाए? माइनस है। ठीक है ना? तो वास्तविक संख्याएं आप समझ गए। ठीक है ना? वास्तविक संख्या के इस तरह से 2 पार्ट बचा है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। मतलब जो अंडर रूट है उसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। ठीक है ना? दोनों को अलग करेंगे तो जो घात वाली है वो अपरमेय बन जाती है, और जो घात में नहीं है, दशमलव में है, किसमें है? दशमलव में, बटे में, ये सब क्या हो जाती है? परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या 2 भाग बढ़ जाती है, पूर्णांक एक अपूर्णांक। तो अपूर्णांक मतलब जो भिन्न में, बटे में हो, वही आपका क्या है? अपूर्णांक है। अब उसके बाद अब पूर्णांक संख्या जो z है, ये 2 भाग में हो जाती है, पूर्ण संख्या एक हाँ ऋणोत्तर संख्या माइनस में। ओके, फिर आगे आपका पूर्ण संख्या 2 भाग में, 0 और क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या होती है। कोई डाउट यहाँ तक?